क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और वो करंट कैरी करता है 10 एम्पियर के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द लूप विद द स्पीड ऑफ दिस मच मीटर पर सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सर्कल एंड passes through its center. Find the magnitude of magnetic force on the electron at the instant it crosses the plane. तो हमारे पास एक लूप है और लूप के सेंटर है ये, और लूप का एक्सिस जो है ये है। लूप में करंट जो है मैं मान लेता हूं इस तरह से फ्लो हो रहा है, और इस लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग होने वाला है सेंटर पर। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में आता है, सेंटर से क्रॉस करता है, और उसकी वेलोसिटी जो है एक्सिस से बनाती है 30 डिग्री एंगल वेलोसिटी, और यहाँ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे E के बराबर है। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस इंस्टेंट पर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज इक्वल टू EVB साइन 30 डिग्री के बराबर। तो सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वेलोसिटी कितना है आपके 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है। एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI/2R के बराबर होता है। सो म्यू नॉट की वैल्यू जो है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। म्यू नॉट NI, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1 है। म्यू नॉट NI करंट कितना है 10 एम्पियर। म्यू नॉट NI/2R 2 इंटू R 20/100, और लास्ट में साइन 30 है। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब ये जो आपके पास रिजल्ट है इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें काट सकते हैं। 2 से 2 गया, और एक और 2 से, और ये 2 4 से ये 4 चला गया, एक 0 से एक 0 चली गई यहाँ पे। तो यहाँ 1 10 to the power minus 19, 10 to the power 6, 10 to the power minus 7, 10 to the power 2। तो एक 2 से ये 10 to the power minus 5 बन जाता है, 10 to the power minus 5 से ये 10 बन जाता है, ये बन जाता है 10 to the power minus 18, और 1.6 यहाँ है, पाई यहाँ है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। सो 1.6 पाई इंटू 10 to the power minus 18 के बराबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें दिया है कि एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कैरीज अ करंट I। सर्कुलर लूप का रेडियस R है, करंट उसमें I के बराबर फ्लो होता है। अनदर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R लेस देन कैपिटल R कैरीज अ करंट स्मॉल I and is placed at the center of the larger loop. The plane of the two circles are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. तो स्मॉलर लूप के ऊपर जो लगने वाला टॉर्क है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये एक बड़ा लूप है, और बड़े लूप का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। इसमें करंट जो फ्लो होता है वो कैपिटल I के बराबर है, और करंट इस तरीके से है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूं किस सेंस में होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट I/2R के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस बड़े लूप के सेंटर पे। अब क्या कहते हैं कि अब एक छोटा लूप और है जिसका प्लेन और इसका प्लेन दोनों राइट एंगल पे हैं। तो मैं कह सकता हूं एक लूप कुछ इस तरीके से यहां पे रखा हुआ है, लाइक दिस। इस तरीके से एक लूप है, और लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं यदि इस छोटे लूप में करंट I है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 1। करंट कितना है स्मॉल I, एरिया कितना है पाई R²। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी MB साइन 90 के बराबर। तो m जो है वो कितना है बेटा I इंटू पाई R², और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है आपके पास B के बराबर विच इज म्यू नॉट कैपिटल I/2R के बराबर। साइन 90 होता है 1 के बराबर। तो आपको यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मिल जाती है दैट म्यू नॉट, और यहाँ पे आएगा आपके पास स्मॉल I कैपिटल I R², और यहाँ पे आएगा पाई डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब इसके बाद
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है हमारे पास। एक सर्कुलर लूप है, रेडियस स्मॉल r है, कैरिंग अ करंट स्मॉल i इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग अ करंट कैपिटल I. The plane of the smaller loop makes an angle 30 degree with the larger loop. If the smaller loop is held fixed in this position by applying a single force at the point on the periphery, what would be its minimum magnitude of this force? तो ये है पिछले जैसा सवाल ही, बस इसमें लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमारे पास एक लूप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, करंट इसमें कैपिटल I है। अब करंट I हमको पता चल गया तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बता सकता हूं। ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड जिसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I बाय 2R के बराबर। यहां पर एक छोटा सा लूप है जिसका प्लेन इस प्लेन के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो एक ऐसा छोटा सा लूप है बेटा, और इस लूप के प्लेन से एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक। और इस छोटे लूप में करंट फ्लो होता है I के बराबर, छोटे लूप में करंट होता है I के बराबर फ्लो। तो मैं कह सकता हूं इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस छोटे लूप का वो होने वाला है इस तरफ। सो मैग्नेटिक मूवमेंट है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, प्लेन्स के बीच का एंगल 30 है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो भी कितना होगा 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है इस छोटे लूप पर वो कितना होगा mb sin 30। तो पिछले वाला ही सवाल है, पिछले वाले सवाल से मैं mb की वैल्यू जो है वो कॉपी कर सकता हूं, कॉपी कर सकते हैं ये वैल्यू। सो म्यू नॉट I r स्क्वायर पाई, म्यू नॉट I पाई r स्क्वायर बाय 2r, ये आपको वैल्यू मिल रही है टॉर्क की। म्यू नॉट I r स्क्वायर पाई बाई 2r, म्यू नॉट I पाई स्क्वायर बाई 2r, ये mb की वैल्यू है। sin 30 जो है इसमें आपको 4r मिल जाएगा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस छोटू ब्लॉक। अब कह रहे हैं कि टॉर्क जो है बेटा किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क है। ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी इस छोटे लूप को ये इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस छोटे लूप पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इसकी पेरिफेरी पर, इसकी पेरिफेरी पे मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क है ऐसे है, और मैं एक्सटर्नली टॉर्क लगाना चाहता हूं इस तरह से, जिससे ये छोटा लूप जो है इक्विलिब्रियम में रह सके। तो मैं कह सकता हूं इसका टॉर्क इस सेंटर के अबाउट कितना है बेटा, F मिनिमम इंटू R जो है आपको मिल जाएगा ये टॉर्क के बराबर। सो आ जाएगा म्यू नॉट I कैपिटल I पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्मॉल r है बेटा, ये इसका रेडियस जो है स्मॉल r है, तो स्मॉल r है तो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट हुआ, आपको जो मिनिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट I पाई I और कैपिटल I स्मॉल r अपॉन 2 4r के बराबर, सॉरी दिस इज 4 4r के बराबर। तो ये मिनिमम फोर्स आपको चाहिए होगा जिससे आप उस छोटे से लूप को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पीस ऑफ वायर है जो कैरी करता है करंट 6 एम्पियर के बराबर, और उसको बेंड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड इट सबटेंड्स एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू दिस पीस ऑफ वायर एट द सेंटर। तो यहां पे हमने एक वायर को मोड़कर एक आर्क बना दिया है, और जो आर्क है वो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर 120 डिग्री के बराबर, 120 डिग्री, या इसको कह सकते हैं 2 पाई बाई 3 रेडियन। इसमें करंट जो फ्लो होता है वो 6 एम्पियर के बराबर है, और इसका रेडियस जो है वो r 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, यदि आपके पास आर्क में करंट इस तरीके से है तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो थंब की जो डायरेक्शन है वही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू थीटा, I बाई R इंटू थीटा। थीटा जो है रेडियन में आपको पुट करना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू करंट इज 6 एम्पियर, रेडियस इज 0.1, थीटा इज 2 पाई बाई 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से गए 2 बार, 0.1 से ये गया 10 टू द पावर -6 टाइम्स, सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला
आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 विल बी योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है आपके पास स्मॉल r, इट कैरीज अ करंट I, हाउ शुड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 4I बी प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द सर्कल so that the magnetic field at the center becomes 0। तो हम ये चाहते हैं कि एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मान लीजिए जिसमें करंट इस तरीके से है, तो मैं कह सकता हूं इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर कितना आ जाएगा आपके पास, μ0I/2r के बराबर। अब हम एक वायर को इस तरीके से प्लेस करना चाहते हैं जिससे उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0 के बराबर हो जाए। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो हमें एक वायर इस तरीके से रखना चाहिए। मैंने मान लिया कि मैं वायर को रख देता हूं यहां से x डिस्टेंस पर, और इस वायर में करंट ऐसे होना चाहिए जिससे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, बिकॉज हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए। तो ऑलरेडी वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर प्लेन, तो हमें इस वायर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा बाहर की डायरेक्शन में। तो करंट यदि ऐसे करेंगे, इस तरीके से करंट यदि जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो करंट जो है वो इस तरीके से रखना होगा, इससे इस वायर में करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बाहर की तरफ होगा। तो मैं करंट मान लेता हूं इस तरफ है, और करंट जो है इसमें 4I के बराबर है, यहां से डिस्टेंस सेंटर से x के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 टाइम्स I 2I/r, ये डिस्टेंस कितना है x। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो समीशन है 0 के बराबर हो। इसका मतलब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको मिल जाना चाहिए 0। सो μ0I/2r शुड बी इक्वल टू μ0/4 पाई 8I/x। तो μ0 से μ0 गया, I से I गया, और 2 से गया 2 बार, तो और 2 से गया 4 बार। तो आपको यहां से मिल जाएगा 1/r इज इक्वल टू 4/πx। 4/πx, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाती है इज इक्वल टू 4r/π। सो 4r/π डिस्टेंस पे आपको ये रखना चाहिए इस वायर को, जिससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 200 टर्न्स हैं और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर के बराबर है और वो कैरी करता है करंट 2 एम्पियर के बराबर। तो आपको बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं μ0 NI/2r वाला। सो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स इज 200, करंट जो है वो इसमें 2 एम्पियर के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू r 0.1 या 10/100 लिख सकता हूं। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुई, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 2 3 से ये -4 बन गया। सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर। इसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, कि सेंटर से एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्रॉप हो जाता है हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। यानी ये जो वैल्यू हमें सेंटर पे मिली है, तो आपको बताना है कि एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा हो जाए। तो हम एक्सिस पर, किसी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। B एक्सिस इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई 2NI पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। x यहाँ पे जो है डिस्टेंस की बराबर है। तो ये जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है x डिस्टेंस पर, ये होना चाहिए आधा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, which is how much 4 pi into 10 to the power -4 टेस्ला। तो ये हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके। 4 पाई μ0/4 पाई इज 10 raised to the power -7, 10 raised to the power -7
इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 200, करंट कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर मैं कह सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है हमें, क्या लिखूंगा मैं 10 बाय 100 का स्क्वायर या 100 बाय 100 इंटू 100 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो आप 100 से 100 हटा सकते हैं, 100 से ये 2 0 हटा सकते हैं, और एक 2 से एक 2 हटा सकते हैं, एक पाई से पाई हटा सकते हैं। 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 हटा देंगे तो 10 टू द पावर -3 बचेगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को ले जाएगी इधर, तो आपको मिल जाएगा 100 से 100 गया, सो 1/100 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू दिस। तो हमें x के लिए इसे करना है सॉल्व, x के लिए करना है इसे सॉल्व। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/100 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, और दोनों की तरफ पावर जो है 1/3 यदि ले लेते हैं, सो 16 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 रेज टू द पावर, नहीं इसको ऐसे लिखिए, ये है 4 स्क्वायर है, या इसको लिख सकते हैं 16 रेज टू द पावर 1/3, 10 रेज टू द पावर -6 रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/100। तो 16 की पावर 1/3 जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ 4 रेज टू द पावर 2 इन रेज टू द पावर 1/3, या इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, 4 रेज टू द पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -2। अब ये वैल्यूज आपको दे रखी है, 4 रेज टू द पावर 1/3 इज 1.58, सो इट्स 1.58 या 1.6 लिख सकता हूँ, 1.6 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2, और माइनस यहाँ पे 10 टू द पावर -2 कर देंगे, एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सो 1.6 का स्क्वायर इज 2.56, 2.56 में से बन गया तो 1.56 के आसपास आएगा, टू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.56 का जो है अंडर रूट की बात करें तो वो लगभग आता है आपको 14 12 12 144 13 13 169, तो लगभग 1.2 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.12 मीटर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 0.1 मीटर 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर के आसपास एक ऐसी डिस्टेंस मिल गई आपको जहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का आधा है। ठीक है जी।